हेलो एवरीवन। आज है 26 अगस्त और आज का है ये द हिंदू एडिटोरियल। इसमें पहला एडिटोरियल ये है जो कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन के अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और डिस्क्रिमिनेशन में काफी जो पुरानी प्रॉब्लम है उसके बारे में है। इससे रिलेटेड हेमा कमेटी, मतलब हेमा मालिनी ने जिसे चेयर किया है, हेमा मालिनी कमेटी 2017 में बनाई गई थी और केरला गवर्नमेंट ने इस कमेटी को अपॉइंट किया था ताकि ये इशू इन्वेस्टिगेट किया जा सके। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2019 में दी जो कि 2024 में अभी पब्लिश हुई है। इसके की पॉइंट्स है सेक्सुअल हरासमेंट, वुमेन को रोल्स या अपॉर्चुनिटीज के लिए सेक्सुअल फेवर्स देने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। ये काफी कॉमन है फिल्म इंडस्ट्री में और जो रिफ्यूज करता है उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। सेकंड, डिस्क्रिमिनेशन। इंडस्ट्री में वुमेन के लिए बेसिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, सेफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा की बहुत कमी है। उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है और उन्हें लोअर वेजेस और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस भी फेस करनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इस गवर्नमेंट पर एक्शन नहीं लिया है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट मतलब केरला के अंडर आया है। केरला गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के बाद कुछ मेजर्स इंप्लीमेंट करने की बात की है, लेकिन ये रिफॉर्म्स अभी तक प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इशू को नेशन वाइड एड्रेस करे और फिल्म इंडस्ट्री में एक सेफर एनवायरनमेंट बनाए। इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड न्यूज़ है वो हमने कल के न्यूज़पेपर 25 अगस्त में डिस्कस की थी, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं इस न्यूज़ पर, मॉडिफाइड पेंशन स्कीम। ये कल के न्यूज़पेपर में भी हॉलिस्टिकली कवर की गई थी और यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक गारंटीड पेंशन स्कीम होती थी जिसमें उन्हें रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन मिलती थी, लगभग 50% मिलती थी, लेकिन 2004 के बाद वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसे टर्न कर दिया और यहाँ पर एक दूसरी स्कीम लेकर आए थे, नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एक स्कीम अनाउंस की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सो ये उसके बारे में छोटी सी न्यूज़ है। अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी 2004 से पहले, उसमें फिक्स था कि 50% के आसपास मिलेगा। फिर जो एनपीए आई, इसमें मार्केट वोटालिटी थी क्योंकि ये मार्केट लिंक थी। इसमें एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट दोनों को कंट्रीब्यूट करना होता था और ये जो पेंशन थी ये मार्केट पर डिपेंड करती थी। लेकिन अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लगभग लगभग ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी ही है। क्योंकि सरकारें अलग है तो सेम स्कीम का नाम नहीं देंगे, इसलिए शायद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया। और यहाँ पर जो पेंशन रहेगी वो लगभग 50% ही रहेगी, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एंड गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूट करेगा एंड गवर्नमेंट 18.5। सो अभी इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट ने अब इस ओल्ड पेंशन स्कीम के कुछ एलिमेंट्स को रिस्टोर करने का डिसीजन लिया है। इस डिसीजन का पर्पस है एम्प्लॉयज की जो डिसकंटेंट था, क्योंकि वो कहते थे कि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो इस डिसकंटेंट को वो एड्रेस करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर 18.5 कर दिया है और ओल्ड स्कीम के कुछ फीचर्स वापस लाने की बात की है। तो अब देखते हैं ये स्कीम जब 2025 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होगी तो इसके क्या रिस्पॉन्स रहते हैं। तो अभी मूव करते हैं हमारे थर्ड एडिटोरियल पर, जो कि है न्यू एज गेटवे डिवाइसेस लेटेस्ट हेल्थ केयर थ्रेट। कैसे जो ई सिगरेट्स और वेप्स जैसे जो न्यू डिवाइसेस हैं, जिन्हें न्यू एज गेटवे डिवाइसेस कहते हैं, इनिशियली एक सेफर ऑल्टरनेटिव के रूप में इंट्रोड्यूस किए गए थे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे। ये डिवाइसेस इस तरह से मार्केट किए गए कि लोग सोचते थे कि ट्रेडिशनल सिगरेट से ये सेफर है, पर ये डिवाइसेस अब अपने आप में एक बड़ा हेल्थ थ्रेट बन चुके हैं, स्पेशली बच्चों और यंग एडल्ट्स के लिए। सो देखते हैं इसमें कौन कौन से हेल्थ रिस्क हैं। ये डिवाइसेस जो इनिशियली स्मोकिंग से छुटकारा पाने के लिए डिजाइन किए गए थे, अब उन्हीं यंग लोगों को नया एडिक्शन बना रहे हैं। ई सिगरेट्स और वेप्स के यूजेस से सीरियस हेल्थ इश्यूज जैसे कि लंग डैमेज, निकोटीन एडिक्शन एडिक्शन और दूसरे क्रॉनिक डिजीज का रिस्क काफी बढ़ गया है। ये प्रॉब्लम अब इतनी बढ़ चुकी है कि 2023 में यूनाइटेड स्टेट्स में मिडिल और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बीच वेपिंग काफी पॉपुलर हो गई, जिसमें लगभग 5.7 मिलियन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। मार्केटिंग टैक्टिक्स।
कंपनी ने इस डिवाइस को ऑल्टरनेटिव फ्लेवर, ट्रेंडी डिजाइन और कूल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट किया, जो स्पेशली यंग ऑडियंस को टारगेट कर रही थी। लेकिन अब ये एक नया थ्रेट, इसीलिए इसे कहा गया न्यू एज गेटवे डिवाइस इज द लेटेस्ट थ्रेट। इसे हम न्यू पेंडेमिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइसेस अब एक नई पेंडेमिक की तरह फैल रही हैं, क्योंकि इनका यूज और इम्पैक्ट स्मोकिंग से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये डिवाइसेस न सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल वेलबींग पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, स्पेशली जब यंग लोग माइंड के इस एडिक्शन में उलझ जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ थ्रेट को रिकॉग्नाइज करते हुए 2019 में ई सिगरेट्स और सिमिलरी डिवाइस के प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर नेशन वाइड बैन लगा दिया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी भी इलीगल सेल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कैसे कर्ब करती है और हमें बचाती है इस नए पैंडेमिक से, जिससे हम मास्क लगाकर या सोशल डिस्टेंसिंग करके नहीं बच सकते। न्यूज़ जो कि इसी से रिलेटेड है और ये कल के न्यूज़पेपर में भी डिटेल्ड में मेंशन था। थैंक यू सो मच।